Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवत गीता की तीसरा अध्याय की श्लोक संख्या 41 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 42 और 43। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि अब भगवान बता रहे काम जो है, जो सर्वभक्षी शत्रु है और जो है सब कुछ क्या करने वाले हैं, हमारा ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाले हैं। ऐसे काम को हम कैसे दमन कर सकते हैं, कैसे वध कर सकते हैं। तो भगवान ने पहला स्टेप बताया। तो पहला स्टेप में क्या था कि जो इंद्रियों को रेगुलेट करना है, इंद्रियों को नियंत्रित करके जो है चलना है। तो ये पहला स्टेप है। तो उसके आगे अगली स्टेप क्या है वो आज हमें आज की सेशन में पता चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज के पहला श्लोक, श्लोक संख्या 42। इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः य बुद्धि परतस्तुषा। अनुवाद। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वे आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो इस श्लोक में भगवान महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। वो बता रहे हैं हमारा जो शरीर में जो अलग अलग लेयर है। तो जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि एक राजा अगर पैलेस में रहता है तो वो पैलेस की जो सबसे इंटरनल, सबसे अंदर जो है कमरे में रहता है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए उसके बाहर और भी क्या रहता है, जो है दीवार रहता है, गेट्स रहते हैं, फिर अलग अलग गेट्स है। तो सबसे बाहर एक दीवार होता है, फिर उसके अंदर और एक दीवार, फिर और एक दीवार, इस तरह से। तो राजा जहां रहता है वो एग्जैक्टली सबसे अंदर रहता है। तो उसी तरह भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे शरीर में जो है अलग अलग लेयर्स है, स्तर है। तो सबसे पहला क्या है, इंद्रिया। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो हमारे शरीर की जो इंद्रिया, ये सबसे बाहर की जो है एक तरह से इंटरफेस है, सबसे बाहर की दीवार है। उस इंद्रिय से हम बाहर की जो भौतिक जगत को हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, भौतिक जगत के स्पर्श में आते हैं और भौतिक वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं और उसको ग्रहण कर सकते हैं, भोग कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये जो इंद्रिया है, ये इंद्रिया तो इस शरीर के इंद्रिया है, ये सजीव है ना, चेतन है। और बाहर की जो वस्तु है, विषय वस्तु जो है, भौतिक वस्तु है, जड़ पदार्थ, वो तो निर्जीव है, वो तो कुछ कर नहीं सकता, अपने आप में हिल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले जो भौतिक वस्तु है उससे ज्यादा उत्तम क्या है, उससे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, ये जो इंद्रिया है। क्योंकि इंद्रिय जो है ये भौतिक वस्तु को उठा सकता है, यहां से यहां लेके जा सकता है। तो इंद्रिय जो है वो चाहे बाहर की वस्तु से ज्यादा शक्तिशाली, चाहे बाहर की वस्तु कितना महंगा हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपने आप कुछ कर नहीं सकता। वो इंद्रिय जो है वो उसको चलाता है, उसको है ना टच करता है, उसको मैनिपुलेट करता है। तो इंद्रिय उससे भौतिक वस्तु से ज्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है। और अब इंद्रिय से ऊपर क्या है, भगवान कह रहे हैं मन। तो मन का स्थित स्तर जो है, शक्ति जो है वो इंद्रिय से ऊपर है, क्योंकि मन जो है, मन ही इंद्रियों को चालना करता है। मन जैसे बोलता है इंद्रियों ऐसे चलता है। तो मन जो है वो इंद्रिय से कनेक्टेड, एक मन सारे इंद्रियों से कनेक्टेड है।
तो मन के पास शक्ति है, अगर मन नहीं करता तो इंद्रिय नहीं चलता। तो इसीलिए मन जो है वो, मन की जो है पोजीशन जो है वो, स्थिति इंद्रिय से ऊपर है, इंद्रिय से ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली है। और फिर भगवान कह रहे मन से ऊपर क्या है, मन से ऊपर बुद्धि है। तो जैसे जैसे हमारे शरीर के अंदर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ऐसे उसका पावर बढ़ रहा है। तो सबसे बाहर क्या है, इंद्रियां है, और वो क्या है, जो है भौतिक, और उससे बाहर क्या है, भौतिक वस्तु है। तो भौतिक वस्तु से ज्यादा पावरफुल इंद्रिया है। अब इंद्रिय के अंदर क्या है, मन है, तो वो अंदर की दीवार है मन। तो वो मन जो है वो इंद्रिय से ज्यादा शक्तिशाली। अब मन से भी अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, वो बुद्धि है। तो बुद्धि जो है वो मन से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो मन को वो इंद्रिया क्या कर, बुद्धि जो है वो मन को कंट्रोल कर सकता है। तो मन से ज्यादा शक्ति बुद्धि का होता है। तो ये बुद्धि का पोजीशन जो है मन से ऊपर है। और फिर बुद्धि से भी ऊपर क्या है, वो आत्मा है। आत्मा का स्थान जो है वो बुद्धि से भी ऊपर है, सबसे ऊपर है। तो ये जो है ये शरीर के लेयर्स हैं। और आत्मा से भी ऊपर क्या है, आत्मा से भी ऊपर परमात्मा है। तो परमात्मा आत्मा से भी ऊपर है। तो इस शरीर में इस तरह से जो है शक्ति और जो पोजीशंस जो है, ये एक तरह से लाइन ऑफ अथॉरिटी जिसको कहते हैं, कि कौन किसको कंट्रोल कर सकता है, किसके पास कितना पावर होता है, पोजीशन होता है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे नीचे की जो एम्प्लॉय होते हैं उसके पास थोड़ा सा पावर होता है, उससे ऊपर जो उसके मैनेजर होते हैं उसके पास ज्यादा पावर होता है, फिर जो सबसे ऊपर जो ओनर होता है उसके पास सबसे ज्यादा पावर होता है। तो इस तरह से वो अगर कुछ ऑर्डर देता है, जो ओनर है, तो वो सबको फॉलो करना होता है। तो ये लाइन ऑफ अथॉरिटी, उल्टा नहीं, इधर से उधर नहीं चलता। तो वो ये लाइन ऑफ अथॉरिटी है। अब जो है इसको कहते हैं हायरार्की, जो शरीर की जो ये अंग का हायरार्की है। अब ये जो इंद्रिया है और जो है मन है, बुद्धि है, तो इसमें इंद्रिया जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, स्थूल है। इंद्रियों को, जैसे हमने कल चर्चा किया था कि इंद्रियों को हम देख सकते हैं और हम उसको बलपूर्वक रोक सकते हैं या चला सकते हैं, लेकिन मन क्या है, इंद्रिय से सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब हम इस आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो सूक्ष्म जो है वो इस भौतिक पदार्थ जो है, स्थूल चीजें है, जो भौतिक वस्तु जो हम देख पा रहे हैं वो स्थूल है, लेकिन सूक्ष्म चीज भी होती है। तो जैसे भौतिक वस्तु है, जैसे जो है पृथ्वी है वो स्थूल है, उससे थोड़ा सूक्ष्म क्या होता है, जल होता है, उससे सूक्ष्म क्या है, अग्नि है, उससे सूक्ष्म वायु है, उससे सूक्ष्म आकाश है। तो इस प्रकार सूक्ष्म चीजें होती जाती है, पदार्थ। तो इस तरह से इस इंद्रिय स्थूल है, इंद्रिय से ज्यादा सूक्ष्म क्या है, मन है, और मन से भी ज्यादा सूक्ष्म क्या है, बुद्धि है। और आत्मा क्या है, वो सूक्ष्मतम है। वो हम इस भौतिक, जब हम मन को ही नहीं देख सकते भौतिक आंखों से, बुद्धि को नहीं देख सकते, आत्मा को कैसे देख सकते हैं। तो आत्मा हम जो है सूक्ष्म है, बुद्धि से भी ज्यादा सूक्ष्म है। अब जो है इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये तीनों क्या है, भौतिक चीज है। मन और बुद्धि सूक्ष्म है, इंद्रिय से सूक्ष्मतर है, लेकिन फिर भी वो भौतिक पदार्थ से बना हुआ है। लेकिन आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है, वो बुद्धि से भी सूक्ष्मतर है और पूरा तरह से आध्यात्मिक है वो। तो अब ये है हमारा जो है हायरार्की। अब इसी हायरार्की को हम पहले भी दूसरा अध्याय में भी हमने चर्चा किया था कि वो एक तरह से इसको उदाहरण दिया जाता है जैसे एक रथ का। तो अगर कोई ओनर जो है, रथ का जो मालिक है, वो चल रहा है, उसको किसी जगह पे जाना है, तो वो रथ पे बैठता है और रथ पे बैठ के
वो रथ को चलता है। अब रथ में क्या क्या होता है, सबसे पहले रथ को खींचने वाला जो है वो कौन होता है, घोड़ा होता है। तो ये जो घोड़ा है वो क्या है, हमारा इंद्रिया है। और उसके बाद घोड़ा को जो है, घोड़ा सारे कनेक्टेड होते हैं किससे, लगाम से कनेक्टेड होते हैं। तो वो लगाम जो है वो जो घोड़ा को नियंत्रित करता है। तो ये लगाम जो है वो क्या है, हमारा मन है। और लगाम किसके हाथ में होता है, वो ड्राइवर के हाथ में होता है। तो ड्राइवर जो है इस घोड़ा को एक तरह से लगाम को और घोड़ा को कंट्रोल करता है, उसके पास क्षमता होती है। और जो है ड्राइवर से भी ऊपर क्या होता है, पैसेंजर या जो ओनर है वो ड्राइवर को बोलता है कि कहाँ जाना है, और ड्राइवर उस हिसाब से लेके जाता है। तो ड्राइवर को मानना पड़ता है, जो मालिक के ऑर्डर को मानना पड़ता है। तो ये जो है इस तरह से जो है आदेश जो है चलता है कि मालिक आदेश देता है, ऑर्डर देता है, ड्राइवर उसको पालन करता है। ड्राइवर जैसे बोलता है ऐसे घोड़ा को चलना पड़ता है। ये सही तरीका है। अब हम चर्चा कर रहे थे कि अब जो है लास्ट जो है लस्ट, काम जो है, काम शत्रु जो है वो हमारा इस हायरार्की में किस किस का ऊपर कब्जा बना लिया है, उसने इंद्रिय के ऊपर, सबसे बाहर की जो दीवार है उस पर कब्जा बना लिया। उसके बाद उसके अंदर की जो दीवार है, जो मन है, उसमें भी कब्जा बना लिया। और फिर उसके अंदर जो बुद्धि है उस पर भी कब्जा बना लिया। तो इंद्रिया, मन और बुद्धि तीनों पे कब्जा कर लिया जो है काम ने। किसको ऊपर नहीं कर पाया, आत्मा के ऊपर नहीं कर पाया। क्योंकि आत्मा क्या है, आध्यात्मिक है, बाकी तीनों क्या है, भौतिक है, इसलिए उसने कब्जा कर लिया। तो आत्मा के ऊपर नहीं कर पाया। और क्या है, जो परमात्मा है, तो परमात्मा तो भगवान, तो उनपे तो लस्ट, काम कैसे प्रभाव डाल सकता है, तो आत्मा और परमात्मा पर डाल नहीं पाता। तो अब बाकी जो तीनों जगह है उसको काम ने पूरा कब्जा कर लिया। अब हमने पहले स्टेप में जो है भगवान बताए कि क्या करना है, इंद्रियों को रेगुलेट कर देना है, नियंत्रित कर देना है, ताकि इंद्रिय विषय वस्तु को अनरिस्ट्रिक्टेडली भोग ना करे, ताकि काम को जो है वो क्या ना मिले, उसकी ईंधन ना मिले। तो ये तो मान लीजिए पहला स्टेप में हमने कर दिया। तो हमने अपना इंद्रियों को जो है उतना ही कर रहे हैं जितना शास्त्र में बताया, और हम जो है सिर्फ शरीर की धारण करने के लिए विषय वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं, और इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको नहीं कर रहे हैं। तो हमने इंद्रियों को एक तरह से पूरा तरह से कंट्रोल कर लिया है, रेगुलेट कर लिया। अब क्या होता क्या है फिर, जब हमने इंद्रियों के ऊपर पहला स्टेप ले लिया, काम को आक्रमण करने का पहला स्टेप जैसे ही हमने ले लिया, इंद्रियों को रेगुलेट कर दिया, इंद्रियों के थ्रू से हमने वो ईंधन या फ्यूल नहीं भेज रहे हैं काम को, तो मन तक जो है वो सारी चीज आ नहीं रहा है। तो अब क्या होगा, मन में क्या है, अब काम बैठा हुआ है। तो मन में इंद्रिय की चीज थ्रू से विषय वस्तु की सिग्नल आ नहीं रहा है, तो मन क्या करेगा। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, मन जो है वो चंचल रहता है, मन हमेशा एक्टिव रहता है। चाहे इंद्रियों को हमने रोक लिया, लेकिन इंद्रियों को रोकने से भी मन रुकता नहीं है, मन चलता रहता है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, जैसे जब सो जाता है कोई व्यक्ति, तो इंद्रिय जो है कार्य नहीं करता, इंद्रिय एक तरह से स्तब्ध हो जाता है, लेकिन उसका मन क्या होता है, चलता रहता है। सोते हुए भी मन चलता रहता है, और क्या देखता है, वो सपना में देखता है, सपना देखता है, सपना में एंजॉय करता है या जो है कष्ट पाता है। तो मन जो है वो रहता है। और सपना कहाँ से आता है, उसकी जो पुराने जो उसकी एक्सपीरियंस है, उसके संस्कार है, इंप्रेशंस पड़ा हुआ है उसका मन में। तो मन में जो है वो स्टोर हाउस है, उसके सारे मेमोरी का स्टोर हाउस है, जो पहले भोग किया हुआ है इंद्रिय भोग, वो सारी चीज मन में एक तरह से स्टोर हो रखा है। तो अब नया जो है इंद्रिय तृप्ति हो नहीं रहा है, इंद्रिय से आ नहीं रहा है,
लेकिन पुराना चीजें पड़ा हुआ है, मेमोरी याददाश्त पड़ा हुआ है, उसको निकालता है और मन उसी पे चिंतन करता रहता है। तो उससे मन क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, एजिटेट हो जाता है। और जब मन एजिटेट हो जाता है तो मन क्या करेगा, वो इंद्रियों को पुश करेगा, इंद्रियों को एक तरह से ढकेलेगा, वो बोलेगा कि क्या करो, इंद्रिय विषय वस्तु को भोग करो। तो मन जो है एक तरह से इंद्रियों को ऐसे प्रेरित करेगा, अंदर से प्रेरित करेगा कि आप इंद्रिय विषय को पर जाओ। तो इंद्रिय तो कंट्रोल कर रखा है हमने, लेकिन मन क्या करेगा, उसको पुश करेगा। अब बुद्धि का साथ क्या होता है, क्योंकि बुद्धि जो है, बुद्धि में भी क्या पड़ा हुआ है, ये काम जो है उसको बुद्धि में भी बैठा हुआ है, प्रभाव डाला हुआ है। तो बुद्धि क्या है, काम के द्वारा दूषित हो गया है, और बुद्धि जो है वो आत्मा की सबसे निकट है। तो जैसे हमने देखा रथ में भी जो ओनर है, जो पैसेंजर है, उसके पास में पैसेंजर किससे बात करता है, वो ड्राइवर से बात करता है। तो ड्राइवर और पैसेंजर के बीच में ही कम्युनिकेशन ज्यादा क्लोज है। तो उसी तरह बुद्धि जो है वो आत्मा की बिल्कुल निकट रहता है। अब बुद्धि का काम क्या है, वो आत्मा को प्रोटेक्ट करना, ये बुद्धि का काम है। तो आत्मा की सुरक्षा करने वाला कौन होता है, कोई व्यक्ति का सुरक्षा करने वाला उसका बॉडीगार्ड होता है। तो जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है या राजा है, उसके बॉडीगार्ड होता है कि वो राजा का जो खतरा है बाहर से किसी भी लोगों से, उसको खतरा राजा तक आने नहीं देना। तो बॉडीगार्ड उसको रक्षा करता है। लेकिन अगर बॉडीगार्ड जो है वो दूषित हो जाए, बॉडीगार्ड को कोई ब्राइब दे दे, तो उसको जो है उसको दूषित कर दे, और वो एक तरह से क्या हो जाए, स्पाई की तरह काम कर जाए, कि अब वो क्या है, दूसरे के कहने पे बॉडीगार्ड काम कर रहा है, और बॉडीगार्ड क्या है, इस अब राजा या मंत्री का जो है खिलाफ काम करेगा। तो राजा जो है वो तो बॉडीगार्ड को पूरा विश्वास कर रखा है कि बॉडीगार्ड मेरा रक्षा करेगा, लेकिन अब बॉडीगार्ड ही क्या हो गया, दूषित हो गया। तो बॉडीगार्ड के हिसाब से जो राजा चलता है, बॉडीगार्ड बोलते हैं यहाँ पे मत जाइए, यहाँ पे जाइए, तो राजा ऐसे करता है। लेकिन अगर बॉडीगार्ड दूषित हो जाए तो क्या होगा, ये जो है राजा के लिए खतरा है, सबसे ज्यादा खतरा है। तो उसी प्रकार जब ये बुद्धि दूषित हो गया काम के प्रभाव में, तो बुद्धि क्या है, आत्मा के लिए ये खतरनाक हो गया। अब बुद्धि क्या है, अलग अलग अपना प्लान्स बनाएगा। बुद्धि आत्मा को सुरक्षा ना करके आत्मा को नष्ट करने में या उसको गिराने में अलग अलग प्लान्स बनाएगा। इंद्रिय बंद है, इंद्रिय कार्य नहीं कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपना क्या पड़ेगा, बुद्धि प्लान्स बनाएगा, कैसे इस चीज को जो है बाईपास किया जा सकता है, किस तरह से इंद्रियों को भोग किया जा सकता है, इंद्रिय तृप्ति किया जा सकता है। तो इस तरह से मन और बुद्धि जो है वो अंदर अंदर जो है वो प्लान्स और वो करता रहता है, चंचल हो जाएगा और जो है प्रयास करेगा इंद्रिय तृप्ति को कैसे करना है ना, काम की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। तो ये कभी ना कभी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, इंद्रिया टूट जाएगा और फिर से विषय वस्तु करने लगेगा। तो ये जो है ये काम तो पूरा तरह से नष्ट हुआ नहीं। तो ये जो सॉल्यूशन है, काम के ऊपर विजय तो अभी नहीं प्राप्त हुआ, ये तो सिर्फ इंद्रिय को कंट्रोल करने से पहले सिर्फ काम के प्रति ईंधन आना बंद हुआ, लेकिन काम तो अपना मन और बुद्धि को पे पूरा अधिकार जमा के रखा है। तो उसके सॉल्यूशन क्या है, कैसे काम के ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त हो सकता है, काम को कैसे बंद किया जाए, नष्ट कैसे किया जाए, तो उसके उत्तर भगवान अगली श्लोक में देते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 43। एवं बुद्धे परम बुद्ध्या संस्तभ्यात्मनामात्मना जहि शत्रु महाबाहो
काम रूपाम दुरासदम। अनुवाद: इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, आपने आपको भौतिक इंद्रियां, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अब ये काम रूपी जो शत्रु है ये दुर्जय है, इसको जीतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन इसको जीतना ही है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना, इसको मारना है। तो कैसे मारना है? भगवान सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपने आपको ये जान लो, तुम जो है आत्मा जो है वो ये बुद्धि, मन और इंद्रिया, ये तीनों चीज से परे है। ये इंद्रिया, मन और बुद्धि जो है ये तीनों क्या है, भौतिक चीज है, और आत्मा जो है ये तीनों चीज से परे है, और आत्मा का शक्ति जो है ये तीनों चीज से ज्यादा है। इस चीज को जान लो, इस अज्ञानता में मत रहो। बुद्धि जो बोलेगा वही करना है। बुद्धि को कंट्रोल आत्मा कर सकती है। तो ये जान लो कि ये इंद्रिया, मन और बुद्धि ये आपकी सुपीरियर नहीं है, और ये जो है ये आपके लिए एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब हथियार जो आपको चलाना है, यूज करना है। तो ये आपके अधीन में है ये, और आप उनसे परे हैं। तो ये जान लो, तो आप इस भौतिक चीजें नहीं है, इनसे परे हैं। तो आपके असली परिचय क्या है आत्मा का? कि भगवान का सेवक है, नित्य सेवक है, शाश्वत है और भगवान का सेवक है। तो आत्मा का संबंध किससे है? भगवान से, परमात्मा से। तो ये जो हायरार्की में आत्मा से ऊपर कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा के साथ क्या करो? कनेक्ट करो। तो परमात्मा के साथ कनेक्ट करो, तो उससे क्या मिलेगा आपको? आध्यात्मिक शक्ति मिलेगा। तो उस आध्यात्मिक शक्ति से फिर क्या करो आप? बुद्धि और मन को कंट्रोल करो। तो अब भगवान कह रहे कि आत्मा को क्या करना है? भगवान की ओर देखना है। अभी तक आत्मा क्या कर रही थी कि आत्मा बुद्धि की ओर देख रहे थे, बुद्धि जो है मन की ओर और मन जो है इंद्रिय की ओर। तो आत्मा का दृष्टि किधर होता था? कि नीचे की ओर। तो ऐसे ही हरे के भगवान बताए ना, सबसे नीचे विषय वस्तु है, उसके ऊपर इंद्रिया है, फिर मन है, फिर बुद्धि है, फिर आत्मा है। तो आत्मा का नजर किधर था? आत्मा की नजर नीचे की ओर था। बुद्धि, फिर बुद्धि से मन, फिर इंद्रिया, इंद्रिय विषय वस्तु की ओर। तो आत्मा का नजर नीचे की ओर था, और भूले हुए थे आत्मा कि मेरा असली परिचय क्या है। तो नीचे की मतलब तुच्छ सुख, इंद्रिय विषय वस्तु से जो सुख है वो भी तुच्छ है। और आत्मा क्यों नीचे की ओर देख रहे थे? क्योंकि आत्मा को तो कोई ना कोई आनंद चाहिए। तो इसलिए आत्मा का बस बुद्धि जो बोलता था वही करना। तो नीचे की ओर बुद्धि हमेशा, क्योंकि इंद्रिय काम के प्रभाव में बुद्धि नीचे की ओर, इंद्रिय विषय वस्तु की ओर ही आत्मा को खींचता। लेकिन जैसे ही आत्मा क्या है? भगवान की ओर देखने लगेगा, तो आत्मा का दृष्टि किधर हो जाएगा? ऊपर की ओर हो जाएगा। और जैसे ही भगवान से वो जोड़ जाएगा, ऊपर की ओर दृष्टि हो गया, तो क्या होने लगेगा? भगवान से उसको क्या मिलने लगेगा? आनंद मिलने लगेगा, जो कि असली आनंद है। आत्मा को जो चाहिए वो भगवान से मिलने लगेगा। दिव्य आनंद की अनुभूति करेगा आत्मा, और उससे फिर भगवान से उसको शक्ति मिलने लगेगा। तो इस तरह से वो आत्मा का नजर क्या हो गया? ऊपर की हो गया। तो जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था, वो बताया गया आत्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष में दो पक्षी की तरह है। एक पक्षी बस देखता रहता है कि कब वो मेरे तरफ देखेगा, और फिर मैं उसको हेल्प करूंगा। और दूसरा पक्षी फिर
सिर्फ जो है वृक्ष का फल खाता रहता है, कभी मीठा फल कभी खट्टा फल। तो इस तरह से आत्मा भौतिक वस्तुओं को भोग करते रहता है नीचे की ओर उसकी दृष्टि, और भगवान ऊपर बैठ के सिर्फ इंतजार करते हैं कब आत्मा देखेगा मेरे तरफ। लेकिन जैसे आत्मा भगवान की ओर देखने लगता है तो फिर भगवान से जोड़ने के कारण उसको भगवान से दिव्य आनंद मिलने लगता है और फिर आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होता है। अब ये जो आध्यात्मिक शक्ति उसको मिल गया, अब उससे भगवान कह रहे हैं कि ऐसे शक्ति से क्या करो, बुद्धि को चलाना है और मन को चलाना है। अब क्या होता है, आत्मा को जब आध्यात्मिक शक्ति मिलती है तो आत्मा समझ जाते हैं कि ये बुद्धि क्या कर रहा है, ये मेरे साथ धोखा कर रहा है, ये जो है रिश्वत ले रखा है उससे काम से। तो इस बुद्धि या ये ड्राइवर जो है, जैसे रथ का अगर हम देखें उदाहरण, तो उसमें ड्राइवर, मान लीजिए ड्राइवर जो है किसी से रिश्वत लेके वो क्या करने वाला है, पैसेंजर को क्या करने वाला है, कहीं गलत जगह पे ले जाने वाला है। और पैसेंजर को तो पता नहीं, पैसेंजर उस ड्राइवर को विश्वास कर रखा है। तो ड्राइवर जहां बोलेगा कि ये रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है, हम उस रास्ते से चल रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा है, ये रास्ता बंद है, तो बोले ठीक है चलो। लेकिन उसका खतरा उसको पता नहीं है पैसेंजर को। लेकिन अगर पैसेंजर मान लीजिए उसकी फादर है, पिता है घर में और उसके साथ फोन पे कनेक्टेड है और सामहाउ बोल रहा है कि ये रास्ता वो उधर ले जाना चाह रहा है, तो क्या करे, और पिता बोलता है कि नहीं, उसको पता चलता है कि ये जो है ये गलत ड्राइवर गलत चला है, तो वो क्या करेगा, इस ड्राइवर को बदल देगा, ये ड्राइवर का बात नहीं सुनेगा। तो उस तरह से आत्मा जो है जब देखता है ये दूषित हो गया ये बुद्धि, तो इस बुद्धि को इग्नोर करने लगता, और इग्नोर करके आध्यात्मिक शक्ति से वो क्या करता है, किसकी बुद्धि से चलता है आत्मा, फिर वो गुरु का बुद्धि, शास्त्र का बुद्धि और साधु की बुद्धि। तो जो शास्त्र है, वैदिक शास्त्र है, ग्रंथ है, उसमें हमको बुद्धि दिया हुआ है, और जो गुरु की बुद्धि है उस बुद्धि को फिर अपनाता है और उसकी सहायता से फिर क्या करता है, वो मन को क्या है, मन को भगवान की चिंतन में लगाता है। तो मन तो चंचल है, मन तो कुछ करना चाहता है, तो मन को जो है अब आत्मा का बस पावर है, आत्मा जो बोलेगा मन को करना पड़ेगा। तो आत्मा ने अभी गलत बुद्धि को साइड में रख के वो असली बुद्धि के साथ क्या कर रहा है, अब वो मन को क्या किया, भगवान की सेवा में लगा दिया, भगवान की चिंतन में लगाया, भगवान के कार्य में मन पूरा तरह से एब्जॉर्व हो गया। अब जब मन एब्जॉर्व हो गया तो मन को भी क्या मिल रहा है, अब हायर टेस्ट मिल रहा है, जो आध्यात्मिक आनंद मिल रहा है, हायर टेस्ट। तो वो भगवान दूसरा अध्याय में बता रहे थे कि सिर्फ इंद्रियों को दमन करने से वो दमन नहीं होगा, जब उसको हायर टेस्ट मिलेगा तब वो असली तरह से वो दमन हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। तो वो मन को जब वो हायर टेस्ट मिल जाएगा और भगवान की सेवा में लगा रहेगा, तो क्या है, मन से वो विषय वस्तु की भोग करने का जो इच्छा है वो भी चला जाएगा, और फिर जो है इंद्रिय जो है वो जो दूषित था, जो काम के प्रभाव में वो, तो जैसे उसको सांप की तरह, जहरीला सांप के साथ तुलना किया गया था, अब वो जो है इंद्रिय होते हुए भी क्या है, अब इंद्रिय जो है वो जहर नहीं रहेगा। तो मन जो है पूरा तरह से भगवान की सेवा में लगा, और इंद्रिय भी मन के कहने से अब जो भी इंद्रिय के कार्य है वो शुद्ध हो गया, भगवान की सेवा में इंद्रियों को लग गया। तो इस तरह से जो है आत्मा जब भगवान से कनेक्ट होके जो है आध्यात्मिक शक्ति मिल जाता है और पूरा तरह से भगवान के ऊपर समर्पित हो जाता है, भगवान की मार्गदर्शन पे आत्मा चलने लगता है, तो उस आध्यात्मिक शक्ति से वो धीरे धीरे बुद्धि को शुद्ध कर देता है, बुद्धि से जो है काम को हटा देता है, और मन से भी काम का हट जाता है, और इंद्रिय से भी काम की प्रभाव हट जाता है। तो इस तरह से काम जो है,
जो तीनों एरिया में कब्जा बना रखा था, वो तीनों के तीनों एरिया जो है क्या हो जाता है, से उसको खत्म हो जाता है और वो व्यक्ति फिर पूरा तरह से उसके इंद्रिय, मन और बुद्धि पूर्ण शुद्ध हो जाता है। तो जो बुद्धि पहले दूषित हो गया, अब साधु शास्त्र और गुरु की बुद्धि से चलने से वो बुद्धि उसका शुद्ध हो गया। अब ऐसे दिव्य बुद्धि से फिर वो जो है सुरक्षित हो जाता है। तो इस तरह से वो पूर्ण तरह से अब काम कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अब भगवान की शक्ति उसको मिल गया आत्मा को। तो इस तरह से जब वो काम पर अटैक करता है तो काम पूरा तरह से खत्म हो जाता है। तो ये असली सॉल्यूशन है और इस तरह से भगवान कह रहे हैं अर्जुन को ये पूर्ण विजय प्राप्त करना है इस काम के ऊपर, और ये इस तरह से ही ये संभव है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा अध्याय समाप्त होता है। तो ये अंतिम श्लोक है तीसरा अध्याय का। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम ये तीसरा अध्याय का एक समरी रिव्यू करेंगे और आपसे प्रश्न भी पूछेंगे आपने कितना याद रखा है। ओके, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।